नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और कैसे चल रही सबकी तैयारी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये सिर्फ एक आरएस लेवल का एग्जाम है, तो हो सके तो जितनी हो सके अपना बेटर दे दीजिए। आप सोच रहे हो कि हम साइंस वाले हैं और 2 ऑप्शनल है, इजीली कर लेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक आरएस लेवल का एग्जाम। आप ऑप्शनल तो अच्छे कर लोगे, साथ में जीके भी पढ़ते रहो। जीके का जो 100 नंबर का जो मैटर है और जो आपका ऑप्शनल 200 नंबर का है, उससे भी वो हार्ड है, क्योंकि जीके में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट तैयार करने पड़ रहे हैं और यहाँ पे खाली आपको एक सब्जेक्ट तैयार करना होगा। एक अपना जो आपके एमएससी में या बीएससी में रह चुका है उनके लिए तो एक है, और जिनके दोनों सब्जेक्ट नहीं रहे तो उनके आप देख लो, दोनों तैयार करने होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके काफी साल हो गए तो उनको भी दोनों तैयार करने। तो मेरा कहना मानो तो जीके को भी साथ में इसके एक तरह से पैरेलल लेके चलो साथ में, और इंग्लिश को भी, क्योंकि उन दोनों में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपके जो मेरिट होगी उसमें ये लीड करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन करा रहा हूँ, और यकीन मानिए जब अभी तो आपको जैसे लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं या कुछ, इसका अभी तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप एग्जाम जब दोगे और जब वीडियो देखोगे तो आपको हर वीडियो में मोस्टली आई थिंक एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं वही करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है। मैं अननेसेसरी चीजें बताने का कोई मतलब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है। आज मैं लेके आया हूँ रिलेटिव एविडेंस ऑफ एलिमेंट। जो तत्व है उनकी अर्थ में, अर्थ की तीनों लेयर में, मून में, यूनिवर्स में, सी वाटर में, एटमॉस्फेयर में उनका क्रम क्या है, उनकी प्रचुरता का, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अपने जियोलॉजी चाहे नेट हो चाहे गेट हो, हर एग्जाम पूछा जाता है। बस इसका क्रम उल्टा सीधा कर लेते हैं। आपको फेरस यहाँ देते एमजी देगा, ये पूछ ले कि इनको सीरीज वाइज में जमाइए, या आप एक ऑप्शन दे दे चारों कि अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, फेरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल। तो आपको ऑप्शन राइट होना चाहिए। अगर आपको सीरीज याद है तो ये आप ऑप्शन क्लिक कर पाओगे, नहीं तो कितना ही पढ़ लो। और ये मैं रेगुलर 2-3 का नहीं करवा के कम से कम 7-8 का इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि कभी इन दोनों को छोड़ देते हैं फिर इनका क्रम पूछ देते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। सबसे पहले अर्थ, तो अर्थ में सबसे ज्यादा है फेरस। अर्थ बल्क कंपोजिशन, ना कि अर्थ की क्रस्ट मेंटल कोर की बात नहीं, पूरा अर्थ की बात करिए बल्क की। तो उसमें फेरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका क्रम है। और सबसे कम पूछे दूसरा इनका मैक्सिमम, मिनिमम भी पूछ सकते हैं, तो मिनिमम के हिसाब से एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकल, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फेरस। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा मेरा अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट में ऑक्सीजन है, या फेरस गैप होगा कौन, ऑक्सीजन, और फेरस आ गया लास्ट में 5 नंबर, चौथे नंबर में। तो ऑक्सीजन के बाद सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। मेंटल और क्रस्ट दोनों में ऑक्सीजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिकेट के ऑक्साइड पाए जाते हैं, SiO2। तो ऑक्सीजन O2 है, Si का एक है एटम, और ऑक्सीजन के 2 है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा, सिलिका यहाँ पीछे रहेगा। ऑक्सीजन के बाद Mg, क्योंकि ऑक्साइड पाए जाते हैं, MgO2, FeO2, SiO2, CO2। तो ये इसमें जो ओलिविन है वो पायरोक्सिन की तुलना में ज्यादा पाया जाता है मेंटल में। कोर को मैंने पहले ही बताया, नीफे, फेरस, निकल और सल्फर, क्योंकि कोर है जो आउटर कोर तो लिक्विड है सॉल्यूशन, और दूसरी जो इनर कोर है वो पूरी नीफे से बनी हुई है, तो वहां पे फेरस ज्यादा है, निकल और सल्फर। तीसरे नंबर यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्योंकि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के अंदर जो अक्रिय गैसें होगी ज्यादा, जो हल्की गैसें होगी वो ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, हीलियम, बाद में ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिका। मून में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, बाद में सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और टाइटेनियम। सी वाटर में सबसे ज्यादा, क्योंकि H2 होता है तो ऑक्सीजन, O2 होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा, फिर हाइड्रोजन, फिर नमक होता है तो क्लोराइड, लवण, Na, सोडियम, मैग्नीशियम,
सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा सबको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 और हाइड्रोजन। अब इसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। बाकी में पूछे एटमॉस्फेयर में आपको परसेंटेज पूछेंगे। तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आर्गन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को थर्ड नंबर पे रख लेते हैं। पर ये भूलना मत, आर्गन तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03, हाइड्रोजन का 0.01%, आर्गन का 0.94, ऑक्सीजन का 21, नाइट्रोजन का 78%। तो ये जो कंपोजिशन है टेबल जैसे जैसे अपने नोट्स में ड्रॉ कर लो, और इसका अभी से जैसे आपको याद हो उस तरीके से सारे एलिमेंट अगर देखा जाए तो सब मोस्टली सब में कॉमन है, बस उनकी सीरीज ऊपर नीचे किसमें क्या ज्यादा है किसमें क्या कम है। तो ध्यान रखना, आपको कम से कम अगर ज्यादा याद नहीं कर पाओ तो कम से कम आपको 5 तक तो याद करने ही करने हैं। जिसमें नहीं है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 तक याद करने, क्योंकि कभी कभी क्या कर देते हैं इन दोनों को, जैसे एक को भी गायब कर दिया तो 4 ऑप्शन दे दिए तो 4 यहाँ तक चला जाएगा, और उसमें आपको अगर 3 आ रहे हैं तो चौथा क्लिक हो जाएगा, अगर 3 नहीं आ रहे तो बिल्कुल क्लिक नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे बेटर ये जानना है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ मैं आपको टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ आपको सिलेबस में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। तो सिलेबस में लिखा हुआ है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं करवाया क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है जो सिलेबस में लाइन लिखी है लाइन से अपन को मिलता हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वो खाली उससे ही बताया जिसने जियोलॉजी मेरे जैसे रहा हुआ है पीजी में, यूजी में, तो मुझे पता है, और मैंने एग्जाम भी जैसे दिए हैं तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। बट जिसके ऑप्शनल नहीं है वो अपने सब्जेक्ट बारे में वो तो ये देखेगा लाइन टू लाइन उससे कुछ मिलता, वो नहीं है। लाइन का मतलब कितना डीप जाना है, कहां तक जाना है, वो खाली ओनली जो जियोलॉजी जिसके ऑप्शनल है, जो जियोलॉजी पढ़ाता है उसे पता है, बाकी जो उसको अपन जैसे एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये अच्छे से याद कर लो, और मैं कुछ टॉपिक अंदर मैंने कहा मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी अपना सिलेबस हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अभी तक इस के एग्जाम की डेट का तो कुछ पता नहीं, और शायद इस साल लास्ट तक हो या नेक्स्ट ईयर हो, क्योंकि आज जो न्यूज़पेपर में आई है तो बाकी एग्जाम के अभी भी ये पेंडिंग, उसमें रिसीव का नाम ही नहीं है। तो काफी लोग कह रहे हैं शायद अगले साल चला गया ये, तो जब भी होगा तो बेफिक्र हो, जब भी रहा अगर आपकी अच्छी तैयारी आपका नंबर आ गया तो ये मान लो कि आपने जॉब से सेटिस्फाई, क्योंकि RS का भी एग्जाम होता है 2-3 सालों में एक भर्ती कंप्लीट होती है, और उसके बाद ज्वाइनिंग मिलता है तब तक मतलब 2-3 सालों बाद, उसके बाद एक बार ये जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन एससी में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, अगर आप 2 साल का टाइम ले रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो पोस्ट इतना टाइम मांगती है, और आप अच्छी तरह अचीव कर लेते हो तो आपकी ये मान लो कि आपके परिवार में एक तरह से एक प्रतिष्ठित जॉब अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक वो सपना पूरा हो जाएगा और आपका भी पूरा हो जाएगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी बन जाएगी।